नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, दोस्ती करते हैं, सभी लोगों के दोस्त होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या दोस्ती के कुछ फायदे भी होते हैं और या फिर हम ये रिलेशन बस ऐसे ही निभा रहे हैं जैसे हम नॉर्मली कोई और रिलेशन निभा रहे होते हैं, तो क्या है बेनिफिट्स आपके हिसाब से? अगर मैं फायदे को बिल्कुल ही अगर मटेरियलिस्टिक चीजें से रिलेट करूं तो मेरे हिसाब से कि फायदे के लिए कभी दोस्ती करनी नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, क्योंकि फिर आप उस टाइम पे साथ ही नहीं होते। बिल्कुल, ठीक है, उस टाइम पे आप होते स्वार्थी। और जो स्वार्थी लोग होते हैं वो कोई भी काम करेंगे अपनी लाइफ में तो वो अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। ठीक है, तो हम उसको हटाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों को साइड करते हैं। हाँ, अगर उसके फायदे की अगर मैं बात करूं तो आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं डेली, जो कि हो सकता है कि आप अपने घर में पेरेंट्स से, ठीक है, या फिर अपने वाइफ से शेयर ना करें। क्यों? ऐसा नहीं है कि उनसे शेयर नहीं करना चाहिए। कई बार हमें ये लगता है कि लोग हमें जज करेंगे। अगर मैं फेल हो रहा हूँ कहीं पे तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपने पिताजी को या माताजी को इस बात को जाके बताऊं, क्योंकि उनकी बहुत उम्मीद है मेरे से। जितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, आप उनके लिए हीरो होते हो। करेक्ट। और सुपर हीरो ना कभी फेल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप अपने बेटे के सामने कुछ बात नहीं रख सकते क्योंकि आप अपने बेटे के लिए आप सुपर हीरो हो। ठीक है, तो उस जगह पे अगर कोई काम आता है तो आपका दोस्त आता है। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारे स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। ठीक है, और एक बात करूं, वो पंचिंग बैग का काम करते हैं दोस्त। वो सारे आपका स्ट्रेस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपका स्ट्रेस रिलीज होगा तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। बेटर परफॉर्म करने का मतलब यह है कि आप अपने वर्क प्लेस पे बेटर परफॉर्म कर पाओगे, आप अपने रिलेशनशिप में बेहतर दे पाओगे, और आपकी जो भी दायित्व है, ठीक है, वो आप अच्छी तरीके से उसको निर्वाह कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा अच्छा बेनिफिट जो मुझे लगता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि आप कोई सी बात जो दिल में किसी और के साथ नहीं रख सकते, वो बात जो आपके दिल के अंदर घर कर बैठी है, वो आप अपने दोस्त के सामने रख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हम सब दोस्त इसलिए ही बनाते हैं ताकि वो भी खुल के आपसे बात कर सके और आप भी उनसे खुलकर बात कर सके, क्योंकि ना तो आपका दोस्त आपको जज करता है, न ही आप उनको जज करते हैं, और हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सब हमें कहीं ना कहीं जज करने के लिए बैठे हैं, और आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो निकल कर नहीं आ पाता क्योंकि लोग आपको जज कर रहे हो। तो आपको डर सताता है हमेशा अंदर से। तो मेरे हिसाब से तो क्योंकि जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है, और अगर वो समाज में उसको रहना है तो दोस्त नामक हथियार की आवश्यकता उसको हमेशा पड़ेगी। बिल्कुल सही आपने बोला, दोस्त नामक हथियार, दोस्त सबसे बड़ा हथियार है आज की दुनिया में शायद। सही बात है, क्योंकि आपको पता है ना कि फेसबुक क्यों बना था। ठीक है, फेसबुक बना था दोस्त बनाने के लिए। ठीक है, इंस्टा, स्नैपचैट जो आज के टाइम में बहुत चल रहे हैं, आजकल की शादियां भी करवा रहे हैं शायद, आजकल ये शादियां भी करवा रहे हैं और शादियां तोड़वा भी रहे। ठीक है, ठीक है, और मैं इस बात को इस तरीके से अगर आपके सामने पोर्ट्रे करूं, क्योंकि याद है मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी करेक्टर को लेकर, तो मैं अगर आपको ये बताऊं कि लड़कियों के इंस्टाग्राम अकाउंट में और उनके फेसबुक अकाउंट में बहुत सारे लड़कों के करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपको पता है? बिल्कुल, ठीक है, स्क्रीनशॉट के नाम से उन्होंने सेव कर रखे हैं। ठीक है, कि अगर वो जग जाहिर हो गया ना तो बहुत सारे लोगों का करेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इस चीज को वापस से बार बार करेक्टर की तरफ क्यों लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इस सोसाइटी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा करेक्टर ही है, जो इस सोसाइटी को भी अपलिफ्ट कर सकता है, इस फ्रेंडशिप को भी अपलिफ्ट कर सकता है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप को भी अपलिफ्ट कर सकता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जब लोगों के बीच में होता है वो अलग तरीके से बिहेव करता है। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन जब वो अकेले होता है तो वो दूसरे तरीके से बिहेव करता है। करेक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के सामने कैसा बिहेव करते हैं। करेक्टर का मतलब ये है कि जब आपको कोई भी नहीं देख रहा तो भी आप उसी करेक्टर को आपने पकड़कर मैनेज करके चल रहे हो। तो ये है इंपॉर्टेंस करेक्टर की। अच्छा मनोज, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि दोस्ती में एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? राहुल, मैं इसका आंसर कुछ इस तरीके से देने की कोशिश करूंगा कि एक्सपेक्टेशन एक ऐसा वर्ड है जो कि ना आज के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक रूट भी है। रूट कॉज मतलब एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेशन एक्चुअली है क्या, दैट आई रियली वांट समबडी टू डू समथिंग फॉर मी विदाउट इवन लेटिंग हिम नो।
मैं उसको ये बता भी नहीं रहा हूँ कि तू मेरे लिए कर, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ करेगा। बट तो एक्चुअली तो इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है, तो सामने वाला। और इसमें एक और भी चीज है, जब आप बात करते हो कि दोस्ती में उम्मीद होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है फिर ये वही बात होगी कि अगर आप ये रख रहे हो तो आप स्वार्थी हो। सही बात और अगर आप स्वार्थी हो तो मेरे को लगता है कि आप एक अच्छे मित्र नहीं हो, फिर आप साथी नहीं हो सकते। हाँ, ठीक तो है, मित्र बनना है तो फिर आपको स्वार्थी नहीं बनना स्वार्थ चाहिए। त्यागना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, निस्वार्थ भाव से आपको अपने दोस्त के साथ रहना पड़ेगा, हाँ, अपने मित्र के साथ रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसी प्रसंग में एक बहुत अगेन थोड़ा फिर पीछे चलते हैं, भगवान कृष्ण और सुदामा, जो कि शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंडशिप्स के एग्जाम्पल है, आई वुड से, उनकी बात करते हैं। साथ बचपन देखा दोनों ने, और पर एक चले गए वृंदावन छोड़ के द्वारका, और द्वारकाधीश बन गए भगवान कृष्ण। और सुदामा ब्राह्मण थे, तो उनका एक ही काम था, उनका पेशा एक ही था कि भिक्षा मांगना, और जो आया उसी के साथ अपनी फैमिली का और अपने परिवार के साथ निर्वाह करना। अब कंडीशन सुदामा जी की जो हमने स्टोरीज देखी है, जो पढ़ी है हम लोगों ने, उसमें साफ पता लगता है कि उनकी और उनकी फैमिली की कंडीशन, दे वर लिविंग मिजरेबली, कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा था लाइफ में। और इसी चीज को देखते हुए एक दिन उनकी वाइफ उनको बोलती है कि आपको ये जो दोस्त हैं भगवान कृष्ण, द्वारकाधीश है, राजा है, आपको उनके पास जाना चाहिए और उनसे आप मदद मांग सकते हैं, ताकि हम अपना और अपने परिवार का निर्वाह ठीक से करें। तो सुदामा मित्र अच्छे थे, पर उम्मीद नहीं रखते थे, और वो कहते थे कि, और वो भगवान कृष्ण के भक्त भी थे एक तरीके से, तो वो बोलते थे प्रभु ने जो मेरे लिए दिया है ना, मेरे लिए बहुत है। कन्विंस नहीं थे, पर फिर पत्नी के समझाने पे एक बार वो चले ही आते हैं, और वो कहते हैं कि चलो मैं चला जाता हूँ। वो जाते हैं, तो जब वो उनके महल के सामने पहुंचते हैं, तो जो भी वहां पे गार्ड्स होते हैं, दरबान कह सकते हो आप उनको, जो होते हैं, तो उनको रोकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। वो अपना परिचय देते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का या द्वारकाधीश का मित्र हूँ। तो गार्ड्स हंसते हैं उनपे। हमको लगता है कि अगर मैं इस तरीके से भगवान कृष्ण के पास जाऊंगा या फिर अपने मित्र के पास जाऊंगा, तो वो भी कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बनेंगे कि उनकी दोस्ती कैसे इंसान के साथ है। अपने दोस्त को बचाने के लिए वो वहां से वापस जाने को तैयार थे कि मेरे दोस्त को मेरी वजह से हंसी का पात्र ना बनना पड़े। और पर भगवान कृष्ण तक ये बात चली जाती है, और वो फटाफट से बाहर आते हैं और उनको रिसीव करने के लिए, और उनको देखते हैं और उनके पैरों को देखते हैं, उसमें छाले होते हैं, उनको दरबार में लेके जाते हैं, अपने भवन में बिठाते हैं, और उनके पैरों को अपने हाथों से धोते हैं। दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, राजा है, भगवान भी है, पर राजा और भगवान होने के बाद वो सिखा रहे दोस्ती क्या है। पैरों को धोते हैं, अच्छे से जलपान करवाते हैं, और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरे लिए मित्र तुम क्या तोहफा लाए हो या क्या उपहार लाए हो। और ये गरीब थे, तो उपहार के तौर पे इनकी वाइफ ने, सुदामा जी की वाइफ ने, इनको केवल एक मुट्ठी चावल दिया हुआ था। वो चावल भगवान कृष्ण को देते हैं। वो राजा जो कि शायद ना खाता, वो इसलिए खाते हैं मित्र लाया है। गए थे वो मदद मांगने, इन सारी चीजों को देख के वो सब भूल जाते हैं, और उनको लगता है कि मैं मदद नहीं मांग पाऊंगा, क्योंकि मैं उम्मीद नहीं कर सकता, और मेरे भाग्य का जो है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और फिर उनके बारे में पूछते हैं कैसा चल रहा है, तो वो यही बोलते हैं सब सही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन भगवान भगवान है, तुमको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और चाहते वक्त इनको बोलते हैं कि भगवान कृष्ण को सुदामा जी बोलते हैं कि आप तो बहुत अच्छे से रहते हो, सब कुछ सही है, चलो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं चाहता हूँ अपने घर। जब वो घर जाते हैं, जो उनका कुटिया, जिस कुटिया में वो रहते थे, ये लोग कथाएं बोलती हैं, जो कि बहुत जगहों पे लिखा भी मिल जाएगा आपको शायद, वो कुटिया महल बन चुकी थी। दोस्त को नहीं बताया मुझे क्या चाहिए, लेकिन दोस्त ने बिना बोले भी वो कर दिया जो कि उसके दोस्त को चाहिए था। बस वो प्रतीक्षा इस चीज की कर रहे थे कृष्ण भगवान की, क्या ये मेरा दोस्त मुझे याद रखता भी है या नहीं रखता है। एक दिन मेरे से मिलने आ गया, और वो पूरा समझ गए कि इसकी जिंदगी में क्या है, कुछ बातों के आदान प्रदान से। और ये है दोस्ती, जहाँ पे बिना उम्मीद की चीजें हुई, बिना उम्मीद की चीजें की गई। और मुझे लगता है कि ये कथा या ये कहानी जो मैंने अभी आपको बताई है, ये आज की नहीं, बहुत पुरानी है, और ये हमेशा जीवित रहने वाली है। तो यहाँ से शायद हम दोस्ती सीख सकते हैं। मेरी मजबूरी है, मैं फिर भी नहीं मांग रहा, और मेरा दोस्त मुझे इतना अच्छे से बिना कुछ बताए, हाँ, बिना कुछ बताए कि भी वो समझ गया कि मेरी क्या व्यथा है। तो दोस्तों, अभी हमने अपना दूसरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, और बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन हुआ मेरा और मनोज के बीच में। मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉडकास्ट जब भी आए तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
टिल देन स्टे ट्यून, बाय, टेक केयर।